हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल का पार्ट 8, जिसमें हम कवर करेंगे एग्जांपल 4 टू एग्जांपल 8, है ना। तो ये सारे एग्जांपल आपके कौन से टॉपिक के बात के हैं? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, है ना। तो ऑब्वियसली बेस्ड होंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस पे, और यहाँ पर सिमिलैरिटी का प्रॉपर यूज हो रहा होगा। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा था, कैसे हम प्रूव कर रहे थे लास्ट टाइम पे, हमने क्या चेक किया था कि कैसे हम प्रूव कर रहे थे, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, उनको हम कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। आज हम एग्जैक्टली उनको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो अब जो जो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस के बाद वी विल मूव टू द एक्सरसाइज एंड वी विल कवर द एक्सरसाइज टू कंप्लीट द चैप्टर क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, सो दैट वेन एवर वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज यू विल गेट द कॉन्सेप्ट क्लियरली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल पे। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 4 है। इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, व्हाट इज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट पीओक्यू कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? पीओक्यू ये ट्राइंगल है विच इज सिमिलर टू एस ओ आर, तो इट इज एस ओ आर, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है आपके पास में। अब आपसे पूछ क्या रहा है? सिमिलैरिटी कब? जब दोनों ट्राइंगल के दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। कौन कौन सी? पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के, ठीक है। ये दोनों साइड आपको पैरेलल गिवन है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो क्या एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा? याद है, हम जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है पहले फिगर में सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट वी जस्ट नीड टू राइट इट देयर नाउ। चलो, P एंगल S एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर किसी भी दो ट्राइंगल में आपके पास दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो क्या ट्राइंगल सिमिलर हो गया है? दैट्स इट, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप चाहो तो थर्ड एंगल भी इक्वल कर लो, रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। आप चाहो तो दोनों एंगल को इक्वल कर सकते हो, किससे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो आप इस एंगल के साथ में इस एंगल के साथ में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। दो एंगल इक्वल मिले, जैसे दो एंगल इक्वल मिले कौन सी सिमिलरिटी लगेगी बच्चों? डबल ए सिमिलरिटी। उससे हम क्या प्रूव करेंगे? ट्राइंगल सिमिलर। चलो स्टार्ट करें सोल्यूशन। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको सोल्यूशन में। वी हैव टू फर्स्ट गो इन द ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में आया मैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मुझे क्या क्या मिला? एंगल OQPO इज इक्वल टू OSR। रीजन क्या रखेंगे बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर, एब्सोल्युटली। तो रीजन रखेंगे एंगल QOQPO इज इक्वल टू एंगल OSR, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों को लिख देते हैं, एक साथ प्रॉपर्टी लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास एंगल है PQO, एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल ORS। और इन दोनों का रीजन क्या है बच्चों? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि आपको गिवन है दैट PQ इज पैरेलल टू RS। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो, मुझे पता चल गया कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऑल्टरनेट एंगल अप्लाई कर दिया। तो जैसे दो एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट? as angle similarity rule says triangle POQ is similar to triangle SOR। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। तो अब ध्यान से देखना, ये दोनों साइड आपकी पैरेलल थी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए दोनों। अब जो दोनों कोई भी दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं ट्रायंगल के अंदर तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है इनको कैसे सिमिलर करना था। POQ, है ना, और SOR। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एंगल P के करस्पॉन्डिंग एंगल S था और एंगल Q के करस्पॉन्डिंग एंगल R था। तो POQ SOR, that's how we are going to arrange it। तो P के करस्पॉन्डिंग एंगल S, O के इक्वल, Q R के इक्वल। ये ध्यान रखना बच्चों, इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब इनको अरेंज करोगे तो। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, ऑब्जर्व द फिगर। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द एंगल P। एंगल P फाइंड करना है आपको इन दोनों फिगर को ऑब्जर्व करके। अब जैसा फिगर के अंदर मैं बताऊं वैसे ध्यान से देखना। क्या 3√3 का डबल 6√3 है? राइट। 6 का डबल 12 है, 3.8 का डबल 7.6 है। तो अगर मैं दोनों फिगर को ध्यान से देखूं तो इस वाली फिगर इस वाली साइड का डबल होगा ये, है ना, इस वाली साइड का डबल होगा ये। तो मतलब इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये साइड है और इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये साइड है।
राइट। तो जिस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड से क्या उन दोनों फिगर्स को मैं वैसे ही बना लूं? तो देखना, मैंने इस वाले फिगर को कांस्टेंट रखा है और मैं इस फिगर को चेंज करता हूं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे। ठीक है, तो अब देखना, मैंने यहां पर एक और फिगर बनाया है ना, तो मैं इस वाले फिगर को मॉडिफाई करूंगा यहां पर, सो दैट आई कैन अरेंज इट इन द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखना, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चों? आर क्यू। तो मैं इधर लिखता हूं आर, इधर क्यू, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आर क्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? आर पी, तो मैं इधर लिखता हूं आर, इधर लिखता हूं पी, और ऑटोमेटिकली पी क्यू करस्पॉन्डिंग टू बी सी अरेंज हो गई है। समझ गए? देखो, पी क्यू करस्पॉन्डिंग टू बी सी थी, ऑटोमेटिक अरेंज हो गई है। अब सुनना, क्या इसकी वैल्यूज 7.6 है? क्या ये 6√3 है? और ये 12 है? अब चेक करो, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, अरेंज हो गए सारी साइड्स। अगर ऐसा है क्लास, अगर ऐसा है तो ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर होगा आर क्यू पी के। एम आई क्लियर? समझ गए? यही अरेंज करना था आपको। तो ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर हुआ ट्राइंगल आर क्यू पी के, एंड इफ आई गॉट द टू ट्राइंगल सिमिलर, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे? दैट इज वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एंगल पी। तो मुझे यहां एंगल पी निकालने के लिए क्या यहां पर एंगल सी निकालना पड़ेगा? एंगल पी तो पूछ रहा था, तो एंगल पी निकालने के लिए एंगल सी निकालना पड़ेगा। और जैसे ही एंगल सी आया, क्या आंसर आ गया? अब सोचो, एंगल सी निकालने के लिए क्या एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी? 8 and 6 14, दैट मींस 140। तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों? 40। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 40। दैट इज योर आंसर। समझ गए? तो पूरा गेम क्या था? सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल को अरेंज करना। जैसे ही आपने अरेंज कर लिया, यू आर गुड टू गो। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? ध्यान से सुनना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। ठीक है, तो वी हैव गॉट दीस टू ट्राइंगल्स हियर। अब आपको करना क्या है? मैं साइड्स के करस्पॉन्डिंग अरेंज करूंगा। ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, तो ऑब्जर्व तो हमने कर ही लिया कि कौन सी साइड किसके रेशियो में आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, विल लेट द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंगली। तो इट सेज दैट ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू 3.8 अपॉन 7.6 इज इक्वल्स टू 1/2। कोई दिक्कत है बच्चों? आगे देखो, नेक्स्ट मैंने अरेंज किया ए सी अपॉन आर पी, आर पी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है? 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3 आर क्यू, डिवाइड किया इन दोनों को तो आंसर आ गया 1/2। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट वाली कौन सी अपने पास? बी सी, तो इट्स बी सी अपॉन क्यू पी, या पी क्यू लिख देते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 12 विच इज 1/2 वंस अगेन। क्या मेरे पास में ए बी अपॉन आर क्यू, ए सी अपॉन आर पी एंड बी सी अपॉन पी क्यू सब इक्वल है? ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आप यहां लिखोगे, हियर वी कैन सी, हियर वी कैन सी, और ऑब्जर्व, कुछ भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं जिनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं, तो क्या वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है? तो आप ये लिखोगे बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों? ए बी सी। ठीक है, तो देखना, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, यहां पर कैसे अरेंज करेंगे? देखो, ए बी और ए सी था ना, ऐसे आर क्यू और आर पी है, तो आर क्यू और पी ऐसे अरेंज करूंगा, तो ट्राइंगल आर क्यू और पी। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया? मैथमेटिकली। अब मैंने ज्योमेट्रिकली जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वो देख लो ध्यान से, आर क्यू पी सिमिलर टू ए बी सी। क्या ये आंसर आया? ए बी सी आर क्यू पी। समझ गए? दोनों तरीके समझा चुका हूं। अब देखो, जैसे मुझे ये दोनों पता चले तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? हेंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, किससे? बाय कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी हो चुका है। अब आपको एंगल सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और बी की वैल्यूज कितनी है? 80 और 60, तो 80 प्लस 60
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो विल बी राइटिंग एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री है। ठीक है, लिख दिया आपने। अब हेंस एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, समझ गए? वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, और आपने एंगल C की वैल्यू 40 निकाल ली है, तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए बच्चों? ध्यान से देखना, फिर से एक बार दिखा रहा हूं कि कैसे आपको दोनों ट्रायंगल को अरेंज करना था। इट वाज 3.8, तो उसका डबल जिधर है उसको करस्पॉन्डिंगली उसके नीचे अरेंज कर लो। ठीक है, 3√3 का डबल 6√3 एज इट इज अरेंज कर लो। 6 का डबल 12, 6 का डबल 12 एज इट अरेंज कर लो। तो जो आपने तीनों साइड से अरेंज कर लिए, तो जो ट्रायंगल का फॉर्मेट, जो ट्रायंगल का नॉमेनक्लेचर है, ये ABC है, इधर RQP है, तो जो भी ट्रायंगल का नेम है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। तो ABC ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा RQP के, है ना? तो वैसे ही एंगल इक्वल हो जाएंगे। A एंगल R एंगल के, B एंगल Q एंगल के, C एंगल P एंगल के। जो भी एंगल आपसे पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास में है, आप दोनों एंगल को मैच करो, आंसर आ जाएगा। इतना इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द फिगर OA डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। आपको शो करना है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, है ना? ये दोनों चीज आपको शो करनी है, बहुत इजी है। अच्छा, जब भी मैं दो ट्रायंगल में एंगल इक्वल करूंगा तो क्या मुझे पता है? पहले ट्रायंगल को सिमिलर करो, जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, सो बाय सिमिलैरिटी वी कैन से दैट द एंगल्स आर इक्वल, राइट? तो अब मुझे इस प्रॉपर्टी से चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये आपको दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, दो साइड्स का। मैं उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अरेंज करता हूं। तो ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूं? आई विल बी राइटिंग OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। ठीक है, अब मैं इनको इस तरह से अरेंज कर रहा हूं कि मैं यहां से OC को उठा के इधर और उस OB को उठा के उधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आप जिसको चाहो उसको शिफ्ट कर लो बच्चों, आंसर सेम आ जाएगा। उससे भी आंसर, जिससे आप बोल रहे हो वैसे आंसर निकाल के दिखा दूंगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। OC OD अपॉन OB। ठीक है, तो इट्स OA अपॉन OC, OA अपॉन OC हो गया, और OD के अपॉन में OB आ गया। क्लियर? अब ध्यान से देखना, OA अपॉन OC कौन सी साइड से? OA अपॉन OC। ठीक है, नेक्स्ट OD अपॉन OB। ठीक है, तो इट सीम्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल AOD एंड COD। अब इन दोनों के अंदर एंगल और एंगल O तो आपस में इक्वल है ही ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर मेरे पास में, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल हैं जिनकी दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट हैं और उनके एंगल भी इक्वल हैं, तो क्या वन एंगल भी इक्वल है करस्पॉन्डिंग टू द साइड? मतलब इन दोनों से कंप्राइजेस जो एंगल बन रहा है दोनों साइड से जो प्रोपोर्शन है, उनसे कंप्राइजेस जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी इक्वल है, तो क्या SAS प्रॉपर्टी लग जाती है ना? सो आप क्या लिखोगे? एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ठीक है, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? आप क्या रीजन लिख दोगे? क्या रीजन लिखोगे बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है और दोनों साइड्स भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, रेशियो इक्वल है दोनों के करस्पॉन्डिंगली, तो वी कैन से दैट क्या द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से रूल से? बाय SAS। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे ये मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हुआ? ध्यान से देखना, मैं किसी एक ट्रायंगल को रेफरेंस ले लूं। पहले मैं लेता हूं ट्रायंगल AOD। तो मैंने पहले ट्रायंगल AOD ले लिया, इट्स O हियर, इट्स A एंड इट्स D। ठीक है, अब जैसे ये वाला ट्रायंगल बनाया मैंने, वैसे इसके करस्पॉन्डिंग आप दूसरा ट्रायंगल अरेंज करोगे। तो एंगल O के इक्वल, तो जहां O है वहां तो O ही आएगा। तो मैंने पहले दूसरा ट्रायंगल बनाया और O के साइड में O अरेंज कर लिया, है ना? अब देखना, OA के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? OA के करस्पॉन्डिंग है OD, और OC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? OB। ठीक है, ध्यान से देखना, तो OA के साइड मैंने OD रखा, तो OA और OD ये तो दोनों सेम ट्रायंगल के, कोई बात नहीं, तो OA के साइड OC अरेंज कर लो। तो OA है, O के साइड में कितना आ जाएगा? C, और OD के साइड कौन सा आ जाएगा? B। तो वी हैव रिटन B हियर। ठीक है, तो अब देखना, OA के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? OC, और OD के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? OB, है ना? ऐसे ही तो रेशियो आ रहा है, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, दोनों आपस में इक्वल है, OD अपॉन OB, है ना? तो वी गॉट OAD ट्रायंगल सिमिलर टू OCB। ये अरेंज करना था आपको, और जैसे आपने अरेंज कर लिया उसके बाद देखो ध्यान से, ऑटोमेटिकली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। देखो, एंगल A के साइड में अपने आप एंगल C आ गया,
ठीक है, एंगल बी के साइड में अपने आप एंगल डी आ गया, देखो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, आपने जेन्युइनली मैथमेटिक्स अप्लाई करी, मैथ्स अप्लाई करके सिमिलरिटी अप्लाई करी, और सिमिलरिटी में आपने क्या किया, दोनों ट्रायंगल, जो भी आपको दोनों ट्रायंगल थे, उन दोनों ट्रायंगल को आपने अरेंज कर लिया, और जैसे ही अरेंज किया ऑटोमेटिक एंगल इक्वल मिल गए। तो आपने क्या लिखा, बाय ऐसे सिमिलरिटी रूल कौन कौन से ट्रायंगल बच्चों, ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी बी। सिंपल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब आप क्या करोगे, एंगल इक्वल करने हैं आपको, तो अब देखना मैं एंगल इक्वल करता हूं। तो इन ट्रायंगल ओ, विच वन वी हैव, OAD and OCB, OAD similar triangle OCB, right? OCB we have angle A is equals to angle C, यहां से देख के भी बना सकते हो आप, है ना, एंगल A is equals to angle C and एंगल D is equals to एंगल B। आप चाहो तो एंगल B is equals to D लिखो, D is equals to B लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल ही है ना। रीजन क्या रखेंगे बच्चों, रीजन इज कोरेस्पॉन्डिंग parts of similar angles, ठीक है, so they are the corresponding part of similar triangles, so that's why we got these two angles are equal, which one, angle A is equals to angle C and angle D is equals to angle B, that's ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। तो क्या किया बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको जो दो साइड्स करस्पॉन्डिंगली गिवन थी हमने उसको अरेंज कर लिया रेशियो में अरेंज किया, तो हमको पता चल गया कौन सा ट्रायंगल लेना है ना, उसमें एक एंगल भी इक्वल मिल गया, कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट से, तो हमने एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रायंगल अरेंज कर लिया, और जैसे ही ट्रायंगल अरेंज किया तो वी गॉट द साइड्स इन द रेशियो। ठीक है, तो जैसे हमको साइड्स मिल गई, एंगल भी मिल गए, तो हमने ट्रायंगल को सिमिलर किया, और बाय सिमिलरिटी वी मेड द एंगल्स इक्वल। क्लियर, आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, a girl of height 90 centimeter walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का फिगर एनसीईआरटी में भी गिवन है, ऐसा कुछ फिगर है, ये लैंप पोस्ट है, ये गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, सो दिस इज द बेस हियर, शी इज वॉकिंग अवे, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, नाउ विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, if the lamp post is 3.6 meter above the ground, that means the height of the lamp post, the height of the lamp post is 3.6 मीटर। आपको 3.6 मीटर ही क्यों दिया, क्योंकि गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर थी, है ना, तो देखो 9 4 36 ऑटोमेटिकली अरेंज करके दिया उन्होंने, ताकि रेशियो बन जाए आपका। ठीक है, डेटा आपको हमेशा ऐसे देता है, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, वो टिपिकल कैलकुलेशन नहीं, वो आपसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा रहा है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है, ये डेटा बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, 3.6 meter above the ground, find the length of the shadow of the girl after 4 seconds। ठीक है, let's say after 4 seconds the girl reaches over here and the shadow of the girl will be this one, EC, है ना, because the light from the lamp post is coming directly in this particular direction and reaches to the girl and is making a shadow of this length। ठीक है बच्चों, समझ गए, तो अब शेडो की लेंथ मुझे पता चल गई, ये रही अपनी शेडो की लेंथ, यहां से लेके यहां तक, ई से लेके सी तक, मुझे शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। उससे पहले मुझे पता करना है कि कितना डिस्टेंस गर्ल ने वॉक किया, वो क्यों पता करना है भी आप समझ जाओगे। अच्छा, व्हेनेवर वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वी हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड, राइट, हम वर्टिकली तो स्टैंड करते हैं, तो अब यहां पर अगर गर्ल यहां पे खड़ी हुई है तो 90 डिग्री बना रही है फ्रॉम द सर्फेस, एंड द लैंप पोस्ट आल्सो इट्स मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द सर्फेस। ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्लियर। अब अगर दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो एक एंगल तो मेरे पास कॉमन हो गया इन दोनों ट्रायंगल्स में, कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी एंड डी ई सी ट्रायंगल में एक एंगल तो कॉमन हो गया, फर्स्ट इज एंगल ई एंड एंगल बी। ठीक है, और एंगल सी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये तो इक्वल हो गया और ये कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए हो, आगे चले। अब देखना, ये 90 सेंटीमीटर हाइट है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना था ना, कितने टाइम तक गर्ल ने वॉक किया, द गर्ल हैज वॉक फॉर 4 सेकंड्स with a speed of 1.2 meter per second. Now the distance covered by the girl, यहां लिखेंगे distance covered by the girl, distance covered by the girl is distance is equals to speed multiplied by time. Now distance can be taken as speed is 1.2 multiplied by time is 4, answer is 4.8 meters, so the distance covered by the girl is
4.8 meter. This is the distance covered by the girl. Now listen to me very carefully. If this is the distance covered by the girl, will it be from B to E? 4.8 meters. अब सुनना बच्चों ध्यान से, मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है और ये पूछ रहा है. जैसे मैंने ट्रायंगल सिमिलर किया, वी आर डन. Let's say the distance EC which we require to find out is x meters, है ना. तो मैं क्या करूंगा, in the solution I first prove the triangles are similar. The moment I've proved the triangles are similar, then we are good to go. क्यों, मुझे जैसे ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया, उसके बाद तो साइड्स के प्रोपोर्शन अरेंज करने, और जैसे साइड्स का प्रोपोर्शन अरेंज हुआ, मुझे इसका रेशियो मिल जाएगा इसके इक्वल. अब सुनना, ये 90 सेंटीमीटर है. क्या मैं 90 सेंटीमीटर को 0.9 मीटर लिख सकता हूं, है ना. तो लेट्स अरेंज in the form of meters so that we'll get the quantity is equal. तो मैं लिख देता हूं 0.9 meters. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें सॉल्यूशन. तो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल which one we have? Triangle ABC and triangle DEC. In triangle ABC and triangle DBC, इन दोनों ट्रायंगल में जैसे मैं आऊंगा तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा एंगल इक्वल है. तो मैंने पहले एंगल से अरेंज किए. तो सबसे पहले कौन सा एंगल है, एंगल सी दोनों में कॉमन है. तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी. रीजन क्या रखोगे बच्चों, दे आर कॉमन, है ना. ऑन द अदर साइड वी हैव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल DEC. DEC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, तो दोनों का एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. जैसे ही दो एंगल इक्वल आए, क्या ट्रायंगल सिमिलर, दैट्स इट. सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, है ना. सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, कौन कौन से ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEC. तो अब देखना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEC, है ना. ABC DEC के सिमिलर होगा ट्रायंगल. जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, क्या मेरे पास में साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी दोनों ट्रायंगल्स की, है ना. तो लेट्स अरेंज इट अकॉर्डिंगली. तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इन दोनों को अरेंज कर लिया इसी रेशियो में. तो मैंने कैसे अरेंज किया, मैंने फर्स्ट ट्रायंगल ये ले लिया, ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल मैंने ले लिया ये. ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है आपका, ABC, और सेकंड है DE और C. ठीक है, अब इसमें दोनों में एंगल C कॉमन है, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है ना. अच्छा, ध्यान से देखो, क्या ये DE इज द हाइट ऑफ द कर्ल. तो अब यहां पर क्या मैं 0.9 मीटर लिख दूं. दिस इज द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट विच इज 3.6 मीटर. क्लियर. अब देखना, B से लेके C तक टोटल डिस्टेंस इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो B से लेके C तक का टोटल डिस्टेंस विल बी 4.8 प्लस x. ध्यान रखना, यही गलती करते हैं बच्चे, 4.8 अपॉन में सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आंसर गलत हो जाता है. ध्यान रखना, इट इज 4.8 प्लस x. ठीक है, तो इट इज 4.8 प्लस x, और ये डिस्टेंस आपका x. ठीक है, ट्रायंगल हम सिमिलर कर चुके हैं, साइड्स प्रोपोर्शन बन जाएगी. तो कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन बनेगी बच्चों, मुझे जो साइड रिक्वायर्ड है मैं वही लिखूंगा, है ना. सो अब AB विल बी राइटिंग इट एज AB अपॉन DE विल बी इक्वल टू BC अपॉन EC, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव करने चुके हैं ना दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो उनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. तो देखना वैल्यूज क्या है, AB की वैल्यू कितनी बच्चों, 3.6 डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल्स टू BC इज 4.8 प्लस x अपॉन x. 4.8 प्लस x अपॉन x, राइट. अब देखना, जैसे इसको रिड्यूस करेंगे, विल इट बी 4 अपॉन 1, फाइन. सो विल राइट 4 हियर, which is equals to 4.8 plus x upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इधर आ जाएगा, तो इट्स 4x is equals to 4.8 plus x. Let's transfer x this side. तो it is 4x minus x is equals to 4.8. आगे चलते हैं, 4x minus x will be 3x. Let's write 3x is equals to 4.8. Then the value of x is equals to 4.8 upon 3, and the value of x finally is 1.6 meters. So the length of the shadow will be 1.6 meters. समझ गए बच्चों, ऐसे फाइंड आउट करना था फाइनल आंसर. तो क्या किया हम लोगों ने, वंस अगेन एक छोटा सा रिव्यू देता हूं क्वेश्चन का. अच्छा क्वेश्चन था.
आपको बोल रहा है 90 सेंटीमीटर हाइट की एक गर्ल है विच इज मूविंग फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट अवे, मूविंग अवे है ना, फ्रॉम द लैम्प बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट विच इज एट अ हाइट ऑफ 3.6 मीटर. सो दिस इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट है ना, 3.6 मीटर्स. अब इस हाइट वाले लैम्प पोस्ट से वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है एंड शी कवर्ड द डिस्टेंस फॉर 4 सेकेंड्स. सो इन 4 सेकेंड्स शी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 मीटर्स. अब यहां से अगर वो यहां पर खड़ी है तो लैंप पोस्ट की लाइट से जो उसका शेडो बनेगा आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो मैंने क्या देखा, मुझे दो ट्रायंगल्स मिले है ना, फर्स्ट ये और सेकंड ये. मैंने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया. कैसे सिमिलर किया दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों में एक एंगल सी कॉमन था और दूसरा एंगल 90 डिग्री था बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वर्टिकल. ठीक है, अब दो एंगल इक्वल होते ही डबल ए सिमिलरिटी अप्लाई किया एंड वी गॉट द ट्रायंगल सिमिलर. जैसे हमको ट्रायंगल सिमिलर मिला हमने उनको करस्पॉन्डिंगली अरेंज कर लिया और उनकी साइड्स को प्रोपोर्शन बना दिया. तो अब मेरे पास में ए बी अपॉन डी आ गया, ए बी अपॉन डी, और जैसे बी सी अपॉन ई सी आ गया, तो बी सी अपॉन ई सी आ गया. क्लियर. अब सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, 3.6 अपॉन 0.9, 4.8 प्लस x अपॉन x. ठीक है, दिस बिकम्स 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3x इज 3x and that is 4.8 upon 3. Calculation simple say that x is equals to 1.6 meters. We get the value. इतना इजी क्वेश्चन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, in the figure CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. So का triangle ABC and triangle PQR दोनों ट्रायंगल आ गए अपने पास में, इन दोनों के मीडियंस है ना, CM and RN ये दोनों मीडियन है, CM और RN ये दोनों ट्रायंगल्स के मीडियन है. और आपको गिवन है दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. तो जो ABC ट्रायंगल है ये PQR ट्रायंगल के सिमिलर है. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको AMC सिमिलर टू PNR ये प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है, AMC सिमिलर टू PNR. ठीक है, तो दिस AMC सिमिलर टू PNR ये मुझे प्रूव करना है. सिंपल, कैसे प्रूव करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो मुझे सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए या तो साइड चाहिए होंगे या एंगल चाहिए होगा. अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं. ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ध्यान से सुनना. मुझे पता है दैट इफ ट्रायंगल ABC, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं. चलो लेट्स इंक्लूड वन मोर साइड. सो इट इज दिस वे और दिस वे है ना. सो द फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC एंड द अदर वन इज PQR. So it's A, B, C and P, Q, R. So C, M and R, N. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास में, मुझे कौन से दोनों ट्रायंगल में जाना था, AMC और PNR में. PNR ही प्रूफ करना है ना, PNR एब्सोल्युटली. तो अब ध्यान से देखना, मुझे पता है अगर ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो उनकी साइड से प्रोपोर्शनल होगी ना. तो देखना, if triangle ABC similar to triangle PQR, ठीक है, then AB upon PQ will be equal to BC upon QR. ये तो होगा. ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AB upon PQ और BC upon QR होगा. देखो AB upon PQ, 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 PQ एंड BC upon QR ये तो होगा. ठीक है, और AC upon PR ये भी इंक्लूड करते हैं. चलो ये भी इंक्लूड करते हैं, AC अपॉन PR ये दोनों साइड से. अब ध्यान से देखना, मुझे कौन कौन सी रिक्वायर्ड है. मेरे लिए अगर AB और AC इन दोनों को इन्वॉल्व कर दूं PQ और PR के साथ में तो काम बन जाएगा. तो ध्यान से देखना बच्चों, जो मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, दो तीन जगह काम आएगा, एक्सरसाइज में भी काम आएगा, ध्यान से सुनना. इसलिए AB अपॉन PQ, आई विल बी राइटिंग इट एज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR. नाउ I'll be writing it as AB upon 2 divided by PQ upon 2 is equals to AC upon PR. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? किसी को डाउट है तो मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखा मैंने. मान लो मेरे पास में वैल्यू ऐसे है दैट 5 upon 6 is equals to 10 upon 12. रेशियो इक्वल है ना. ध्यान से देखना, अगर मैं इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या 10 upon 2 5 हो जाएगा, 12 upon 2 6 हो जाएगा. तो अब ध्यान से देखना, 10 अपॉन 12 का जो रेशियो है वो उनको दोनों को 2 से डिवाइड करने के बाद 5 अपॉन 6 के इक्वल आता है. मतलब इस रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. इट डजंट मैटर दैट इफ आई एम डिवाइडिंग द क्वांटिटी विद 2 मल्टीप्लाइंग विद दिस बाय 2, अगर मैं किसी एक रेशियो में चेंजेस करता हूं कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. सुनना ध्यान से, मैंने 5 अपॉन 6 लिखा, इधर 10 अपॉन
12 लिखा, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं अब, ठीक है। डिवाइड बाय 2 से तो आपको लग रहा होगा सर डिवाइड तो करना ही था, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। 10 2 20, 12 2 24, स्टिल द रेशियो इज सेम। आप डिवाइड करके चेक कर लो, किससे डिवाइड करोगे इसको? 4 से ना, 4 5 से 20, 4 6 24, 5 बाय 6। सो अगर आप किसी भी एक वैल्यू को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हो या किसी से भी डिवाइड कर देते हो, बट सेम नंबर, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई चेंजेस नहीं आने वाले, है ना। तो इसलिए अगर यहां पर भी मैंने ए बी अपॉन पी क्यू को दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो कोई रेशियो में चेंजेस नहीं आने वाले ना, दैट इज स्टिल इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर, रेशियो तो सेम है। अब आगे सुनना, मैंने ऐसा किया क्यों? ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2 विल बी इक्वल टू ए एम। रीजन क्या है? रीजन है सी एम इज अ मीडियन, और अगर मीडियन है तो ऑपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड कर देता है, दैट मींस ए एम विल बी इक्वल टू एम बी। सिमिलरली आर एन इज ऑल्सो अ मीडियन which divides the side into two equal parts, which is Pn is equals to Nq. Yeah. Now listen to me very carefully. If I've got these values available, so I can write it as AB upon 2. AB upon 2 can be written as AM. And upon me, we have PQ upon 2. PQ upon 2 can be written as PN. So it's PN and they are equal to AC upon PR. ठीक है, अब इसका रीजन क्या लिखोगे आप लिखोगे रीजन में CM and RN are the medians. ठीक है, तो CM और RN दोनों मीडियन है, so that's why they have divided the opposite side into equal parts and that's how we got AF, NPN, ACR, PR. डन। अब आगे सुनना, AM अपॉन PN और AC अपॉन PR की वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास में। अब मुझे पता है ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, है ना। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे। इट मींस एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, ओके, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। इसका रीजन क्या है? ABC ट्रायंगल सिमिलर है PQR के। यहाँ ट्रायंगल लगाते हैं, ABC ट्रायंगल सिमिलर है PQR के, दैट इज व्हाई वी गॉट दीस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब सुनना, मैं जिन ट्रायंगल की बात कर रहा था कौन से थे वो? AMC ट्रायंगल और PNR ट्रायंगल। सुनना ध्यान से, AM अपॉन PN, AM अपॉन ऐसे करते हैं, AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। क्या दोनों साइड्स मिल गए मुझे प्रोपोर्शनेट? एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, जस्ट प्रूव किया मैंने, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्या इन दोनों में SAS अप्लाई हो रहा है? और जैसे ही SAS अप्लाई होगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया क्या? दैट्स इट। तो आपको क्या करना था बच्चों, लास्ट में आप लिखोगे बाय SAS सिमिलैरिटी रूल triangle AMC, I guess. Which triangle it was? It was triangle AMC and PNR. So triangle AMC is similar to triangle PNR. ठीक है, ये दो चीजें मुझे प्रूफ करनी थी, एज इट इज प्रूफ हो गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, नेक्स्ट मुझे क्या प्रूफ करना था? मुझे प्रूफ करना था CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ये भी हो गया, देखो ध्यान से। अगर मुझे पता चला कि ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो क्या इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं? बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे? एज वी हैव प्रूव्ड ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो विल बी राइटिंग AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू CM अपॉन RN। ठीक है, तो CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR आ चुका है। ठीक है, अब आगे सुनना, ये तो मेरे पास में आ चुका है। ठीक है, अब मुझे ये भी तो गिवन था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो देखना, आई विल बी राइटिंग ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चला? दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, बताया था ना मैंने साइड के कॉरेस्पॉन्डेंस में। अच्छा, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, यहां पर AC अपॉन PR इज इक्वल टू CM अपॉन RN, और इधर AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो अब देखना, अगर मैंने इसको बना दिया इक्वेशन 1 और इसको बना दिया इक्वेशन 2, सो लिखेंगे फ्रॉम 1
एंड 2। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? ए सी अपॉन पी आर के, और आपका ए सी अपॉन पी आर इक्वल है सी एम अपॉन आर एन के। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो गया ना सी एम अपॉन आर एन के, दैट्स इट। तो फिर रिटर्न ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो गया सी एम अपॉन आर एन के, और ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? सी एम बी ट्राइंगल आर एन क्यू के सिमिलर करो। ठीक है, सी एम बी कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ये वाला। किसके सिमिलर करना है? आर एन क्यू के। ठीक है, तो मेरे पास में सी एम बी ट्राइंगल ये आ गया और आर एन क्यू ये आ गया। अब इसमें मुझे क्या क्या मिल चुका है तो देखना, क्या मैंने अभी प्रूव किया दैट सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये प्रूव किया ना। अच्छा, वन सेकेंड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है तो मुझे ये भी पता है कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, है ना। तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है तो इसके हाफ के भी इक्वल होगा। तो ए बी का हाफ एम भी तो है, ये फर्स्ट हाफ है ये सेकंड हाफ है, दोनों ही आपस में इक्वल है ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एम बी इज इक्वल टू ए बी हाफ ऑफ ए बी, है ना, और ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। तो अब उसी तरह से अगर मैं अरेंज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखना, यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में आया, मैं सुनते रहना क्या बोल रहा हूं। सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, विच जस्ट प्रूव्ड, है ना। ओके, we can write AB divided by 2 and PQ divided by 2 as we have done the last. Okay, CM upon RN is equals to AB upon 2 and PQ upon 2. Now if you are talking about AB upon 2, AB upon 2, it is AM and MB both. मुझे कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है उस पर डिपेंड करेगा। अभी मुझे प्रूव करना है CMB, तो I'll be taking MB here equals to MB upon इधर से क्या आ जाएगा NQ, NQ। ठीक है, तब देखना CM upon RN is equals to MB upon NQ, CM upon RN, CM upon RN is equals to MB upon NQ। ये तो मैंने प्रूव कर दिया। अब सुनते रहना बच्चों, अभी मैंने स्टार्टिंग में ये प्रूव किया था दैट CM upon RN is equals to AB upon PQ। ठीक है, अच्छा, as triangle ABC similar to triangle PQR, तो AB upon PQ, AB upon PQ is equal to CB या BC कुछ भी लिख लो, इट्स BC upon QR, राइट। तो अगर सी एम पर आर एन ए बी अपन पी क्यू के इक्वल है तो बी सी अपन क्यू आर के भी इक्वल है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं लास्ट में, हेंस सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू, सुनते रहना, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एन क्यू। अब क्या किया मैंने इसको और इसको कंबाइन किया, तो मुझे क्या मिला, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो सी एम अपॉन आर एन बी सी अपॉन क्यू आर मिल गया। अब ध्यान से देखना, सी एम अपॉन आर एन ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल था ना, तो उसके हाफ के भी इक्वल होगा, तो उस हाफ से मुझे एम बी अपॉन एन क्यू मिला। इस एम बी अपॉन एन क्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। तो सी एम अपॉन आर एन अपना किसके इक्वल है, सी एम अपॉन आर एन अपना बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है और एम बी अपॉन एन क्यू के इक्वल है। अरेंज कर दिया मैंने। अब देखना, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन, चलो इससे लिखता हूँ, सी एम अपॉन आर एन इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आर क्यू, एम बी अपॉन एन क्यू। क्या तीनों साइड्स प्रोपोर्शन आ गई हैं? और अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शन हो जाती हैं तो क्या वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है? दैट्स इट। तो आपको लास्ट में लिखना है बाय SSS सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल triangle CMB is similar to triangle RNQ। CMB RNQ, ये हमको प्रूव करना था, CMB RNQ ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? यहां तक कोई दिक्कत? स्टार्टिंग से रिव्यू कर लेंगे पर क्वेश्चन क्या क्या किया था हमने। देखो, सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्रायंगल में गए, जो फर्स्ट ट्रायंगल आपका था ABC और PQR, जो आपको सिमिलर गिवन था। आपको फर्स्ट प्रूव करने के लिए बोल रहा था AMC एंड PNR। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में गया, मैंने देखा कि ये जो ए बी सी है ना ट्रायंगल सिमिलर, इन दोनों से मुझे ये प्रोपोर्शन मिल जाएगा।
ठीक है। और जो ये प्रोपोर्शन मिला, मैंने उसमें से जो जो काम की चीजें थी वो निकाल ली। मुझे रिक्वायर्ड था AC और PR, मैंने AC और PR निकाल लिया, ये रहा, ठीक है। और AB और PQ चाहिए था, वो भी निकाल लिया। फिर AB और PQ को हाफ किया, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया AM अपॉन PN में, जो कि मेरे रिक्वायर्ड साइड से ट्राइंगल की, ठीक है। तो अब इन दोनों साइड्स को जैसे मैंने प्रोपोर्शन किया, अब मुझे SS तो मिल गया, या तो एक साइड और मिले या फिर एक एंगल और मिले। तो मुझे एंगल मिल गया कौन सा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। फिर से ट्राइंगल सिमिलर थे इसलिए। तो अब मुझे दो साइड्स और एक एंगल मिल गया, मतलब कंप्राइजिंग एंगल मिल गया और दोनों साइड्स मिल गए। तो बाय SAS आई प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया मैम। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ध्यान से देखना, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन दिस CM अपॉन AB चैलेंज नाउ। तो अब in this particular one we have already proved that CM upon RN is equal to AB upon PQ, है ना। क्योंकि वन सेकेंड कैसे प्रूव हो जाएगा, AC अपॉन PR के तो इक्वल है ही, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। अभी मैंने प्रूव किया ट्राइंगल सिमिलर है, तो AM अपॉन PN, AC अपॉन PR और CM अपॉन RN, ये तो हो गया। तो अब अगर CM अपॉन RN AC अपॉन PR के इक्वल है और AC और PR उस बड़े वाले ट्राइंगल की भी साइड्स हैं, तो उस बड़े वाले ट्राइंगल की जितनी भी साइडें सारी सिमिलर होंगी, है ना। तो वन सेकेंड, तो AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के इक्वल है। अब AC अपॉन PR इधर से CM अपॉन RN के और इधर से AB अपॉन PQ दोनों के इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट। जैसे ही अपन ने दोनों को इक्वल किया, ये तरह जो सेकंड वाली चीज आपसे प्रूव करवाने के लिए बोल रही थी वो प्रूव हो गई। अब थर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज दैट CMB एंड RNQ ये दोनों सिमिलर करने मुझे, तो ये कैसे करेंगे, देखो वी गॉट CMB एंड RNQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में आया मैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज दिख रही है, देखो CM अपॉन RN, ये AB अपॉन PQ के सिमिलर है, मतलब प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शन है तो मैंने AB अपॉन PQ फिर से डिवाइड कर दिया और ये MB अपॉन NQ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वन सेकंड पहले हमने फर्स्ट हाफ लिया था क्योंकि मुझे ये वाला ट्राइंगल करना था। अब मैंने ये वाला हाफ ले लिया जब मुझे ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है, तो मुझे तो वही साइड चाहिए ना जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो AB अपॉन NQ लिख लिया। अब आगे देखना, इन दोनों से मुझे ये और ये तो इक्वल मिल गए, लेकिन ये थर्ड वाली साइड नहीं मिल रही है। उसके लिए मैं फिर से गया ABC और PQR ट्राइंगल में। तो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल होता है। देखो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल है, क्योंकि इस ट्राइंगल की तो सारी साइड अपन प्रोपोर्शन होगी ना। तो अब इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल आ गया। तो अब ये AB अपॉन PQ इधर भी और AB अपॉन PQ इधर भी, तो CM अपॉन RN डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, इस BC अपॉन QR के। तो CM अपॉन RN BC अपॉन QR के इक्वल एज इट इज हो गया, और यहां पर इसको मैंने MB अपॉन NQ के इक्वल कर ही दिया था। जैसे तीनों को सिमिलर में प्रोपोर्शन में अरेंज किया, मेरे पास इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। That's it. We have proved it. तो class, we have completed all the example starting from example number 4 to example number 8. इन सारे examples को बच्चों एक बार अच्छे से solve कर लेना, so that when we are moving to the exercise आपको challenge नहीं आना चाहिए, ठीक है। Thank you so much for watching class. Have a good day and bye bye. Take care.